एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। माय नेम इज मेघना एंड आई होप आप सभी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना हो सके उतना रिवाइज कर रहे हैं। बट काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके मन में ये डाउट रह जाता है कि प्रीलिम्स तो हो गया, वहाँ पे हमने स्पीड भी ले ली, क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए, बट जब मेंस की बात आती है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। जब क्वेश्चन पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं तो उतने में ही आपको समझते समझते इतना टाइम लग जा रहा है कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो तब हमसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं, जिससे हमारे मार्क्स जो है वो बहुत कम आ रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों से डील करने के लिए हमें एक सही स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, जिससे हम इस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर पाएँ और यहाँ पे जो आपका मॉक टेस्ट है उसमें भी हम स्कोर कर पाएँ, जिसकी हेल्प से हम एग्जाम में अच्छा हेल्प कर पाएँ, अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्कोर होगा आपका उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे फाइनल लिस्ट में नाम के। ओके, सो बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ें सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो रीजनिंग में से आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। एंड मार्क्स आपके पूरे 60 हैं। इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो एक से ज्यादा मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो 45 आपके पास सेक्शनल टाइमिंग भी होगी यहाँ पे, तो ध्यान रखो सेक्शनल टाइमिंग गिवन हो रही है 45। इसी 45 मिनट्स के अंदर आपको सारा सारा जो क्वेश्चंस है उन्हें देखकर सॉल्व करने हैं। और याद रखिएगा कि एटलीस्ट इतना कर पाओ कि आप जो आपका टारगेट था और जो आपके यहाँ पे जो आपका ओवरऑल कट ऑफ है वो आराम से क्लियर भी हो जाए, राइट। तो यहाँ पे आपका अगेन नो सेक्शनल कट ऑफ है, बट यस आपको मार्क्स ज्यादा लेके आने पड़ते हैं, जिसकी वजह से चांसेस भी आपके हाई रहे। ओके, अगेन नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा ही। यहाँ पे अगर हम बात करें क्या क्या हमारी टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने होंगे और किस तरीके से कवर करने होंगे। आपको क्या करना है, एक ही दिन में चार चार तीन तीन टॉपिक आपको नहीं करना है, आपको एक टॉपिक पकड़ना है और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो टॉपिक हैं वो आपका कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई कैसे कैसे इनको कवर करना है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, हर एक टॉपिक को आप मतलब हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओगे आप, ठीक है। सपोज एक दिन ले लीजिए, उस दिन 2 टॉपिक आप कवर करो और उस दिन में आप 30 क्वेश्चंस एटलीस्ट उसके लगा लीजिए, ठीक है। अब आपको जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग है, तो कोडिंग डिकोडिंग में लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग आपको हाई लेवल वाली, आपकी कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग कवर करनी है। अब इनपुट आउटपुट की बात करें तो लॉजिकल बेस्ड इनपुट आउटपुट, और आपका यहाँ पे एक और है जिसमें आपका सिंपल जो आपका सिंगल लॉजिक बेस्ड आते हैं वो वाले भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो उनको भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करके चलना है। अब जैसे अगर इनपुट आउटपुट के बेस पे आपको अच्छा सा कमांड करना है, मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करना है, तो पहले इसको इंडिविजुअली करना सीखो, इंडिविजुअली सॉल्व करना सीखो, ठीक है। और आप कोडिंग डिकोडिंग को भी इंडिविजुअली सॉल्व करना सीखो। ओके, अब आपने क्या करना है, सिलॉक्स में रिवर्स को और कोडेड सिलॉक्स आपने करने हैं। इनइक्वालिटी में रिवर्स इनइक्वालिटी और कोडेड इनइक्वालिटी आपने कवर करनी है। डायरेक्शन में कोडेड एंड पजल्स ऑन डायरेक्शन आपने करना है, ठीक है। आपका फैमिली ट्री और यहाँ पे आपका मेनली कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपने यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। और आपका कंपैरिजन बेस्ड पजल, ये थोड़ा चांसेस कम होते हैं इसके एग्जाम में आने के, बट आपको यहाँ पे जैसे एक ही मतलब आपको एक ही आपका कंपैरिजन होता है। सपोज वेट है तो वेट का ही कंपैरिजन होता है, तो एग्जाम में हो सकता है कि सपोज उनका वेट भी कंपेयर किया जा रहा हो, उनकी हाइट भी कंपेयर की जा रही हो, एज कंपेयर की जा रही हो, इस टाइप से आपका क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट यस आपका वो पजल में ही कन्वर्ट हो जाता है, तो अगर आप पजल सॉल्व करोगे तो ये चीज भी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। अब सीटिंग अरेंजमेंट में आपको और पजल्स में आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करने, आप देख सकते हो यहाँ पे। याद रखिएगा कि हर किसी टाइप के आप दो दो तीन तीन वेरिएबल वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, ठीक है। 3 वेरिएबल वाले तक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सपोज कोई सर्कल में बैठा है, सर्कल में इनसाइड आउटसाइड फेस कर रहे हैं और वो किसी आइसक्रीम, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइसक्रीम को लाइक करते हैं और कोई कलर लाइक करते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग आप लोग तब प्रिपेयर करिएगा जब आपकी सारी चीजें प्रिपेयर हो चुकी हैं,
ठीक है, ये सारी चीजें जब आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग करना है। और याद रखो, एटलीस्ट ट्राई जरूर करो, ऐसा नहीं कि प्रॉपर स्किप करो, बट यस ट्राई करो एंड देखो कि आप इसमें परफॉर्म कर पा रहे हो अच्छा या नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक्यूरेसी बन रही है तो छोड़ दो, क्योंकि इसके अलावा भी क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व कर सकते हो, एटलीस्ट आप एक्यूरेट तो रहोगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं लाना है, क्योंकि हमें सबसे पहली बात है कि नेगेटिव मार्किंग से दूर रहना होता है। और कंप्यूटर जो एप्टीट्यूड होता है वो आपका एग्जाम में वैसे नहीं आता है, ठीक है, वो एग्जाम में आपका जो इनपुट आउटपुट वाला जो पार्ट है उसी को एक तरीके से कंप्यूटर वाला पार्ट बोल रखा है। यहाँ पे मेनली रीजनिंग से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। मेंस का जो मॉक टेस्ट है फुल लेंथ वाला, ठीक है, मेंस का आपको एटलीस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना ही देना है। बट ये कब देना चालू करना है आपने और कैसे देना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे 1 by 1, जैसे कि आप मतलब एक मॉक टेस्ट दिया, उसी के सीधे आपको उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या करना है, आपने देखा कि मेरे ये क्वेश्चंस गलत हैं जो मैंने सॉल्व किए थे, तो पहले देखो कि वो गलत क्यों हैं। तो रॉन्ग आंसर्स आप सबसे पहले देखोगे। उसके बाद जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उनको देखो कि वहां से आपने क्या सीखा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपने क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए हैं और वो हो सकते थे, बट वो हो सकते थे और कुछ कंडीशन आपको समझ नहीं आई, कुछ चीज आपको समझ नहीं आई जिसकी वजह से आपको वो छोड़ना पड़ा, तो उन क्वेश्चंस को देखिए, ये आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो एनालिसिस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी मेंस के आपका मॉक टेस्ट का। विदाउट अगर आप एनालिसिस मॉक टेस्ट देना चालू करोगे तो कितने भी नंबर दे दो, उससे कोई फायदा आपका नहीं होगा। यहाँ पे इतना स्पीड में आपको काम नहीं करना है, यहाँ पे पेशेंस आपको लाना है। क्या लाना है, पेशेंस। तो याद रखो, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वो एनालाइज करोगे एंड यू विल लर्न टू सॉल्व पेशेंस, ठीक है, लर्न टू सॉल्व विथ पेशेंट। तो यहाँ पे क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने 2-3 लाइन पढ़ी और हमें डिफिकल्ट लग गया, हमें लगा कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो आपको पहले वो पूरा रीड करना है, पहले आदत बनाओ कि पूरा रीड करो क्वेश्चंस। आपको बाद में पता चलेगा कि यार ये तो ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो पहले तो पूरे क्वेश्चंस को रीड करके समझने की कोशिश करिए एंड उसके बाद फिर सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। एंड देन आपको साथ में ये भी देखना है कि सिलेक्शन करना है आपको क्वेश्चंस का एग्जाम में। जैसा कि आपने देखा कि 50 क्वेश्चंस है मेरे पास, तो सिलेक्शन करना आना चाहिए आपको क्वेश्चंस का, ताकि जो भी क्वेश्चन आप उठा रहे हैं एटलीस्ट वो सॉल्व हो जाए, ठीक है, एटलीस्ट वो सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना। अब सिलेक्शन कैसे आएगा, जब आपको पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ना है और यही वाला क्वेश्चन उठाना है, ठीक है। तो ये आपको सीखना है। यहाँ पे से कैसे आएगा वो आपको मॉक टेस्ट से आएगा। मॉक टेस्ट रेगुलर मत दो, मॉक टेस्ट आपको देना है 2-2 दिन में या एक दिन में, ऑल्टरनेट डेज, या फिर 2-2 दिन में आप दीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो भी कवर होगा। इसके साथ साथ आपको ये इंडिविजुअल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको कवर करना है, उनके टॉपिक्स को आपको करना है। तो आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक को सेपरेट टाइम भी देना पड़ेगा, कई बार टॉपिक को सेपरेट टाइम भी। सपोज अब जैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट आपके पास यहाँ है, ठीक है, तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट में क्या करना है, आपको अलग से सेट्स वहां पे लगाने हैं। सपोज सिटिंग अरेंजमेंट के आप एक सेट लगा लो, ठीक है, उसमें आप उसके बाद क्या करो, पजल्स का एक सेट लगाओ। फिर उसके बाद एक एक करके इसको दो, मतलब इनको धीरे धीरे नंबर्स को बढ़ाओ, 2 भी होंगे तो अच्छे होंगे। आपको वहां पे प्री की तरह ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको वो सीखना है टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। चलिए, तो ये आपका रहेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, पर धीरे धीरे आपको यही आदत बनानी है। वही जो डिस्कम्फर्ट होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम, बहुत सारे केसेस बन गए, नहीं हो रहा सॉल्व, केसेस बनेंगे, आपका मेंस का क्वेश्चन है, केसेस बनेंगे, पॉसिबिलिटीज बनेंगी, पर वहीं से आप फिर उसको कैसे डील करते हो वो आपको आना चाहिए। फिर इन सभी से आपको मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपको उन सभी क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। जब कंफर्टेबल होगे ना आप, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। मतलब आपको पढ़ने में आप कंफर्टेबल हो, फिर सॉल्व करने में आप कंफर्टेबल, तो ये ध्यान रखना, ओके। तो ये चीजें आपको अभी के लिए ध्यान रखनी है। और अब आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है ये पर्टिकुलर जो मेरा टॉपिक है वो वीक है, तो उसकी वीडियो देख लो, उसके हाई लेवल वीडियोस देख लो, उसकी क्लासेस देख लीजिए हाई लेवल, अगर आपके पास है कुछ तो आप वो चीज कर सकते हो। वहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपका वीक है और एग्जाम में आने वाला ही है, तो आपको उसको वीडियो देख के फिर से सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, आपको मॉडरेट से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट यहाँ पे आपका ये नहीं बताएगा कि कितनी आपकी प्रैक्टिस हुई है, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है,
ओके चलिए, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड यहाँ पे अगर आपको टेस्ट देना है तो आप टेस्ट यहाँ पे से दे सकते हैं। दिस इज द टेस्ट सीरीज फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, ये आपके दोनों ही एग्जाम को कैटर करेगा। इसके अंदर ही आपके पास प्रीलिम्स एंड मेंस का जो आपका पूरा मटेरियल था, अभी आपके लिए मेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे सेक्शनल भी मिलेगा और आपको यहाँ पे जो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो भी आपके इंक्लूडेड है यहाँ। तो यू कैन लुक एट दिस टेस्ट सीरीज। और आपको ये टेस्ट सीरीज कहाँ पे मिलेगी मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अगर आप एडुटैप की वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ये कोर्स यहाँ पे दिखेगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे, एसबीआई कोर्सेज आप चूज करेंगे तो आपको ये कोर्स यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो अगेन यू कैन सी मॉक टेस्ट आपका है, यहाँ पे आपके जो करेक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट है पूरा एनालाइज करके आपकी परफॉर्मेंस को वो आपकी रिपोर्ट आएगी। ठीक है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मेंस के यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास जो वीकली मेंटर टॉक है, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द स्ट्रेटेजी विद द प्रिपरेशन पार्ट, यू कैन आस्क योर मेंटोर्स हियर। एंड ये लाइव सेशंस होते हैं तो लाइव आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिलीवरेबल्स आपके इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलते हैं, तो यहाँ से आप इसमें से इनरोल कर सकते हैं। साथ ही आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो आई होप यहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। और आपको याद रखना, कॉन्फिडेंट रहो, मतलब विदाउट ट्राई किए आप लोग ये मत सोचे कि आपको नहीं आता है। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। यस, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं होते कई बार सॉल्व, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं, तो उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप यू लाइक द सेशन। एंड यहाँ पे आप जो YouTube वीडियोस हैं वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपके मेंस के लेक्चर हो रहे हैं, सो वहाँ पे भी आप लाइव जुड़ सकते हो हमारे साथ। सो दैट्स ऑल। सो गुड बाय एवरीवन एंड यहाँ पे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।